we have divided geography in two branches. First, systematic, and the second, regional geography. And systematic geography also divided into three branches. मतलब क्रमगत भूगोल को भी आगे तीन भागों में और बांटा जाता है. नाउ दिस इज योर टुडेज टॉपिक. हमारा आज का जो प्रकरण या आज का जो विषय है बेटा वो यही है. देखिए हमने दो किए थे ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी. फर्स्ट था आपका सिस्टमैटिक और हिंदी में था क्रमगत, और नेक्स्ट था बेटा रीजनल. ओके, टुडे वी आर हैविंग सिस्टमैटिक ज्योग्राफी. फर्स्ट ये डाल लीजिए. क्रमगत जो भूगोल है बेटा इट इज डिवाइडेड इन थ्री ब्रांचेस. इसके तीन भाग हैं आपके. फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड द थर्ड बायोज्योग्राफी. These are the branches of systematic geography. क्रमगत भूगोल की तीन शाखाएं. फर्स्ट फिजिकल और हिंदी में होगा बेटा आपका भौतिक भूगोल. ठीक. नेक्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी हो जाएगा बेटा मानव भूगोल. और थर्ड बायोज्योग्राफी आपका हो जाएगा जैव भूगोल. अब हम इनमें से एक एक को उठाएंगे और एक एक के बारे में देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी उसके भी कितने पार्ट्स हैं. ठीक है, ऐसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी की और बायो ज्योग्राफी की. नाउ लेट्स टेक फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी. भौतिक भूगोल. देखिए बेटा फिजिकल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिजिकल फीचर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस. वो सारे भौतिक स्वरूप जो कि पृथ्वी के धरातल पर हमें दिखाई देते हैं, जैसे आपके प्लेटूज हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, ये सब आपके फिजिकल फीचर्स हैं. ठीक है ना. और दीज टॉपिक्स आर स्टडीड इन फिजिकल ज्योग्राफी. हम इन सब का अध्ययन इस भौतिक भूगोल या फिर आपके फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसके अंदर करते हैं. अब हम यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी इसके भी कैटेगरीज लेते हैं या इसको भी डिवाइड करते हैं. ठीक है ना. और फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. इसके आपके 4 भाग हैं. जैसे आपका फर्स्ट मॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये होता है बेटा भू आकृति विज्ञान. ठीक है ना. जियोमॉर्फोलॉजी जो इसके आपके लैंड सरफेस, पृथ्वी के धरातल पर जितनी भी आकृतियां हैं, प्लेटूज, माउंटेन्स जो मैंने अभी आपको बताई, उन सबका हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं. तो आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो गया. उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं कि अर्थ पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर और कैसे है. मतलब आपकी जितनी भी लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, आपके प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर वैलीज हैं, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फीचर्स, ठीक है ना, स्टडीड इन द जियोमॉर्फोलॉजी. उन सबका हम भू आकृति विज्ञान के अंदर उनका अध्ययन करते हैं, तो उसे हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं. सेकेंड क्लाइमेटोलॉजी. ये होता है बेटा आपका जलवायु विज्ञान. अब जलवायु की बात करें तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट. ठीक है ना. हम तत्व वो सारे तत्व लेंगे जो किसके हैं बेटा आपके क्लाइमेटोलॉजी के हैं. तो आपके क्लाइमेट के एलिमेंट्स कौन से हो गए, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड है, प्रेशर है, प्रेसिपिटेशन है, हेलफॉल है, स्टॉर्म है, साइक्लोन है. ठीक है ना. ये सारे चक्रवात, वर्षा या ओलावृष्टि होना, ठीक है ना, या फिर आपके ये प्रेशर, दबाव या फिर पवने या उनका वेग, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी क्लाइमेटोलॉजी में आती हैं. ठीक है ना. जलवायु का अध्ययन करना, उनके प्रकरणों या तत्वों का अध्ययन करना, वो आपका क्या है, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी. ठीक है ना. इसके साथ साथ हम उसका ह्यूमन के साथ रिलेशन भी देखते हैं कि उसका इफेक्ट है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या पड़ता है. तो हम इसके अंदर उसकी स्टडी भी करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के अंदर. नाउ द नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी. थर्ड हाइड्रोलॉजी हो गया बेटा आपका जल विज्ञान. ये जलवायु था बेटा और ये जल है. इसका मतलब वाटर बॉडीज से रिलेटेड है. हाइड्रोलॉजी में कौन से होंगे बेटा आपके ओशंस हो गए, सी हो गए, या आपकी जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, उनको आप इसके अंदर इंक्लूड कर लोगे. मतलब जो भी आपकी वाटर बॉडीज है, ग्लेशियर्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे. उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी मतलब वितरण भी कहाँ कहाँ कितनी मात्रा के अंदर है, तो इनकी स्टडी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज वो आपका आ जाएगा बेटा हाइड्रोलॉजी. एंड देयर इज वन मोर, एक और है आपका फोर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, एंड द नेक्स्ट
सोइल ज्योग्राफी। मृदा विज्ञान, जिसे हमने पहले पढ़ा था कि पेडोलॉजी भी कहा जाता है। तो मृदा के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसकी फॉर्मेशन किसकी बेटा, ऑफ सोइल। मृदा जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी फॉर्मेशन, फिर हम लेंगे बेटा उसके साथ उसके टाइप्स, ठीक है, कि किस प्रकार की मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं, और फिर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाई जाती है, वितरण मतलब उसका निर्माण, उसके प्रकार, और बेटा नेक्स्ट हो जाएगा आपका उसका वितरण। इनकी स्टडी जो है वो आपके सोइल ज्योग्राफी के अंदर होती है। ये जो 4 पार्ट्स हैं बेटा, ये आपके हो गए फिजिकल ज्योग्राफी की, क्योंकि और फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो आपका पार्ट हो गया सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का, ठीक है। मतलब सिस्टमैटिक ज्योग्राफी जो है ये उसकी ब्रांचेज या उसके पार्ट्स हैं, और इन्हीं ब्रांचेज में से फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेज या उसके पार्ट्स जो हैं वो ये 4 हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट। ह्यूमन ज्योग्राफी नेक्स्ट आपका सेकंड जो है बेटा, एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसके बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ दी गई है, उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना। मतलब ब्रॉड जिनका हम या बहुत ज़्यादा जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वितरण, तो बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं जिनका हम इसमें अध्ययन करना है। पहले तो देखना कि मानव भूगोल है क्या, कि ये स्टडी है अबाउट द मैन, ह्यूमन बींग्स की, और इसके अंदर हम लेते हैं मैन मेड फीचर्स, ठीक है ना, जो मनुष्य ने बनाए हैं उन चीज़ों को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। फिजिकल के अंदर आपकी नेचर वाली थी, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटूज, और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आपके ह्यूमन मेड फीचर, मैन मेड फीचर्स हैं, उनको हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो जैसे विलेजेस है, टाउन्स है, सिटीज़ है, रेलवेज है, रोड्स है, ब्रिजेस हैं, ये सब आपके क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम उसके पार्ट्स ले रहे हैं, ये इतने नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक देखिए, सोशल ज्योग्राफी या कल्चरल, सामाजिक भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से, मतलब जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, किसकी स्टडी ऑफ सोसाइटी, या फिर उसके कल्चरल एलिमेंट्स की, सांस्कृतिक तत्वों की, वो आपका सोशल ज्योग्राफी है, ठीक है। जब हम बात करते हैं बेटा पॉपुलेशन या सेटलमेंट ज्योग्राफी, तो पॉपुलेशन हो गया जनसंख्या भूगोल, जिसके अंदर हम पूरी पॉपुलेशन का पढ़ रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, डेंसिटी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी क्या है, ठीक है ना, वो सारा, ठीक है ना। और सेटलमेंट्स, द पीपल बिलोंग टू द रूरल और द अर्बन एरियाज, कि वो गांव में रहते हैं या फिर वो नगरों में रहते हैं, ये सेटलमेंट्स या उनकी बस्तियों से रिलेटेड हो जाता है। तो पॉपुलेशन और सेटलमेंट उनके डिस्ट्रीब्यूशन से या वितरण से रिलेटेड भी, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर कितनी उनकी संख्या है, कितने लोग साक्षर हैं, सेक्स रेशियो वहाँ का क्या है, ठीक है ना, कितने आपके नगर हैं, कितने गांव हैं, ये सब, ठीक है ना। एवरीथिंग इज स्टडी इन द पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। इसमें इन दोनों के ही बारे में, मतलब इनमें हम इनसे संबंधित तथ्यों का या इनसे संबंधित एलिमेंट्स जो है उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है बेटा, ये आपका आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल जो है इसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब ऑक्यूपेशन लेते हैं, व्यवसाय क्या करते हैं वो लोग। तो देखो हमने इसमें 3 होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है बेटा, वो प्राथमिक, वो आपका रिलेटेड है लंबरिंग से, हंटिंग से या फार्मिंग से, ये वो खेती करते हैं या लकड़ी का काम करते हैं या फिशिंग का मतलब मत्स्य पालन का या शिकार करने का, तो ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी में आती है। सेकेंडरी के अंदर आती है द्वितीयक, सेकेंडरी के अंदर आती है बेटा आपके कौन से उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो जिसमें उद्योग आ गया, बनाने का काम, मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण का काम, वो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। और टर्सरी है, इसमें आपकी आती है सेवाएं, ठीक है ना। और टर्सरी सेक्टर है वो आपका बेटा रिलेटेड हो जाएगा ट्रांसपोर्ट से, ट्रेड से, कम्युनिकेशन से, मतलब जिसके अंदर हम ये फैसिलिटीज सेवाएं देते हैं, सर्विस देते हैं, तो आपका टर्सरी है। तो इसके अंदर हम क्या इन सब की डीपली स्टडी करते हैं, तो आपका क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। फिर आपका है बेटा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल जो ये हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को लेता है, पास्ट या हिस्ट्री को उठाता है कि पर्टिकुलर एक एरिया जो है वो आपका डेवलप हुआ है, तो उस एरिया के विकास में उसका इतिहास क्या कहता है, कि ये नगर पहले कभी सांस्कृतिक नगर था और आज ये कैसे डेवलप हुआ। या हम ये भी ले सकते हैं कि बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं जो धार्मिक क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना, रिलीजियस सेंटर्स के रूप में, और फिर धीरे धीरे वो बड़े नगर बन जाते हैं, ठीक है। शिक्षा के रूप में ले तो हम ले जैसे कुरुक्षेत्र का ले, पाटलिपुत्र का ले, या इनका उठाएं, तो ऐसे ही उनका इतिहास, ठीक है ना, उसकी स्टडी करना ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आपका हिस्टोरिकल ज्योग्राफी होता है, ऐतिहासिक भूगोल। और लास्ट आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज से, टेरिटरी से या नेबरिंग रिलेशन, ठीक है ना, उनके साथ जो भी कंट्री उनके साथ उनके किस प्रकार के संबंध हैं, तो उन टेरिटरीज को या उन पॉलिटिकल बाउंड्रीज को जब हम काउंट करते हैं बेटा, वो आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है, ठीक है ना। इलेक्शन सिनेरियो आ गया, पॉलिटिकल यूनिट्स आ गया, या फिर स्पेस रिलेशन बिटवीन नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स आ गया, या आप ये कह लो पॉलिटिकल इवेंट्स एंड स्टडीज बाउंड्रीज। तो ये सब आपके किससे रिलेटेड हो गए बेटा, ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि इन सब का संबंध मानव से है,
ठीक है ना, और वुमेन मेड ही फीचर्स इनके अंदर इंक्लूड होती है, इसीलिए ये आपका मानव भूगोल है। ठीक, अब हम लेते हैं आपका बेटा नेक्स्ट बेटा आपका बायो ज्योग्राफी, जैव भूगोल। बायो ज्योग्राफी जो है बेटा आपका इंटरफेस है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का, ठीक है ना, इन दोनों के मध्य मतलब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल जो है, ठीक है ना, उन्हीं का जो अध्ययन है उससे रिलेटेड आपका है बायो ज्योग्राफी, जिसमें हम ये सारा इंटरफेस है उस इन दोनों का जो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का उसको पढ़ते हैं और उसके साथ उसका डेवलपमेंट विकास क्या है। तो इसके जो पार्ट्स हैं देखिए, ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। प्लांट ज्योग्राफी जिसे हम पादप भूगोल कहते हैं बेटा, इसमें आपके वेजिटेशन या फिर आपके ग्रासलैंड्स, ठीक है ना, वनस्पति और आपके घास के मैदान, और हम पढ़ते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनका वितरण पृथ्वी पर, ठीक है, उनकी स्टडी आपकी होगी प्लांट ज्योग्राफी। जू ज्योग्राफी ये होता है प्राणी भूगोल, प्राणी मतलब इसमें हम ह्यूमन बींग्स का नहीं, प्राणियों में हम यहाँ पर एनिमल किंगडम लेते हैं, उनके टाइप्स लेते हैं, ठीक है ना, जो भी आपकी, या फिर इसके साथ ले सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी जो स्टडी है। सूक्ष्म आपके जो जीव हैं वो बेटा, या आपके प्राणी जो है, जैसे आपके पादप थे तो ये आपके प्राणी, इनका जो अध्ययन है, इनकी जो स्टडी है वो आपका आता है बेटा किसमें, जू ज्योग्राफी। इनके डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते हैं हम कि इनका वितरण है वो कहाँ कहाँ कैसे है। नेक्स्ट आपका जो है बेटा वो ह्यूमन इकोलॉजी, ठीक है ना, मानव पारितंत्र, और मानव पारितंत्र है ये स्टडी करता है डेप्थ में, डीपली, किसका, चेंजिंग ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप, मानव और जो प्रकृति है उनके बदलते चेंजिंग, बदलता जो प्रारूप है उसका अध्ययन जो है वो ह्यूमन इकोलॉजी, मानव पारितंत्र के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आपका है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी बेटा, ये आपका बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, नया, ठीक है ना, समय के साथ साथ जिसे हमने लगा कि एक नया उभर का आया तो न्यू ब्रांच है आपकी, ठीक है ना, विच स्टडीज द क्वालिटी ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी की वो आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। जैसे हमने पोल्यूशन कर दिया तो एयर जो ब्रीथ या सांस लेने के योग्य नहीं है, तो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं इसमें न्यू ब्रांच के अंदर कि उस नेचर की क्वालिटी और उसका जो इम्पैक्ट है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या है ह्यूमन बींग्स पर। तो हम वो दोनों ही चीज़ जो है उसकी स्टडी आपकी किसमें, एनवायरमेंटल जो ज्योग्राफी है उसके अंदर करते हैं, इसीलिए ये आपका बिल्कुल नया है। और ये आपको अटेंड भी करता है कि अटेंशन इसमें क्या है, फोकस्ड मेनली ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे ही आपके एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में आते हैं, जो आजकल हमारे लिए बिल्कुल नए, हमारे लिए जरूरी है, जिनको अंडरस्टैंड करना समझना, किसके लिए, टू सेव आवर मदर नेचर या टू सेव आवर मदर अर्थ, उसको बचाने के लिए। ये आपका टॉपिक कंप्लीट है बेटा।